जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, दशानन एक राक्षस तो था, पर वो एक महान विद्वान, तांत्रिक, महान पंडित, ज्योतिष, कुशल राजनीतिक, वास्तुकला का ज्ञाता, ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का ज्ञाता था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण अपने 10 शिरों के कारण भी प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की थी। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है जिसमें गुप्त और गड़ा धन आपको मिल सकता है। ये बातें रावण संहिता में है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज और धनवान होने के शक्तिशाली और अचूक उपाय बताए हैं। रावण संहिता में छिपे हैं कुछ खास रहस्य जो रावण ने खुद बताया है। धनवान बनने का गुप्त टोटका या उपाय भी आप इसे कह सकते हैं। असुरों का सम्राट होने के बावजूद रावण को महान ज्ञानी, पंडित और शास्त्रों में पारंगत था। माना जाता है कि सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह रावण के इशारे पर चला करते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था, लेकिन शनिदेव ने बदला अपना स्थान यहाँ। जब मेघनाद अपने जन्म के पूर्व अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी ग्रह नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के कहे अनुसार कार्य किया, लेकिन सिर्फ शनिदेव ने स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनाने की इच्छा रावण की पूर्ण न हो सकी। इसी कारण मेघनाद यशस्वी, पराक्रमी, अभिजीत योद्धा होने के बावजूद अल्पायु का हो गया। दोस्तों, भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता है, पर हम ये भी जानते हैं कि माता सीता को हरण कर रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी, जिसकी वजह से रावण को स्वयं सहित अपने संपूर्ण कुल का नाश करना पड़ा। परंतु रावण ये भी भली भांति जानता था कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। यदि उनके हाथ किसी की मृत्यु हो तो उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ऐसे में उसने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर राम से शत्रुता मोल ले ली थी। दोस्तों, रावण संहिता के कुछ ऐसे उपाय या टोटके हैं जिन्हें करने से अचानक धन एवं गड़ा धन प्राप्त होता है। रावण संहिता में धन प्राप्ति के कुछ ऐसे ही उपाय बताए गए हैं जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को बताया था। ये उपाय कौन से हैं, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। लंकाधिपति रावण कहता है कि हे प्रिय मंदोदरी, जब जगजननी माता पार्वती ने जिन जड़ी बूटियों के महिमा के संबंध में मुझे बताया है, वो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करना। सर्वप्रथम उन जड़ी बूटियों का गुण बताता हूँ जो धन प्राप्त करने में परम लाभदायक है। भरणी नक्षत्र में कुश ला करके अपने पूजा घर में लाल कपड़े में लपेट कर रखने से आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। ये है पहला उपाय। दूसरा उपाय, मृगशिरा नक्षत्र में केले के पत्ते की एक छोटा सा टुकड़ा पीले कपड़े में लपेटकर और उसे पीले धागे में ताबीज जैसा बनाकर गले या दाईं बाजू में धारण करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। साथ ही धन, सम्मान तथा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन श्वेतार की जड़ विधि पूर्वक लाकर सफेद वस्त्र में लपेटकर दाहिनी भुजा में धारण करने से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। चौथा उपाय, अश्लेषा नक्षत्र में बरगद यानी वट वृक्ष के बांधा लाकर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से धन हमेशा भरा रहता है और कभी तिजोरी खाली नहीं होती है। इसे यदि आप अपने किचन में या जहां आप अन्न रखते हैं वहां रखते हैं तो कभी अन्न की कमी नहीं होती है। मघा नक्षत्र में पारिजात का पेड़ लाकर पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल में रखने से धन का लाभ होता है। छठवां उपाय है, शतभिषा नक्षत्र में लाल बांदा की घूंघची स्वर्णकार, जिससे स्वर्ण की तौल करते हैं, जिसको घूंघची कहते हैं, उसकी जड़ लाकर लाल वस्त्र में रखकर गले या दाईं बाजू में धारण करने से
धन वृद्धि के साथ समस्त कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय शंख पुष्पी की जड़ लाकर घर के पूजा स्थल पर रखने से घर में पूर्ण वृद्धि होती है तथा धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। माता महालक्ष्मी के चित्र पर या प्रतिमा पर 41 दिन तक आंवले के फल का प्रसाद चढ़ाएं तथा 41 दिन तक आंवला वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष की जड़ में प्रतिदिन दूध, शक्कर या गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएं। सहदेवी पौधे की जड़ को किसी भी शुभ मुहूर्त में लाकर लाल वस्त्र में लपेटकर गले या बाजू में धारण करने से दरिद्रता का नाश होता है तथा तांत्रिक बाधाएं भी दूर होती हैं तथा धन की प्राप्ति भी होती है। सोमवार के दिन एकाक्षी नारियल घर के पूजा स्थल में स्थापित करने से धन प्राप्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। निर्गुंडी की जड़ पीली सरसों के साथ पीले कपड़े में बांधकर दुकान या व्यवसाय स्थल पर लटकाने से व्यवसाय में चमत्कारिक सफलता मिलती है। तुलसी का पौधा घर में लगाकर प्रातः स्नान आदि के बाद उस पर जल चढ़ाएं, सुगंधित धूप जलाएं तथा शाम को भी शुद्ध होकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अशोक, अनार, गूलर, पीपल, आम, बरगद आदि में से किसी भी वृक्ष का बांधा शुभ मुहूर्त में लाकर उसे जो है धन रखने के स्थान में आप रखें, जिससे धन में वृद्धि होती है। जिस वृक्ष पर चमगादड़ों का स्थायी निवास हो उस वृक्ष की टहनी को तोड़कर किसी साफ कपड़े में लपेटकर अपने व्यवसाय की गद्दी के नीचे रखें या कुर्सी में बांध दे तो धन के साथ साथ व्यवसाय में वृद्धि होगी। हरिद्रा अर्थात हल्दी कई प्रकार की होती है। एक हल्दी खाने के काम आती है और चोट लगने तथा औषधीय रूप में प्रयोग होती है। ये सभी पीले रंग की होती हैं और पवित्रता का प्रतीक भी होती हैं। इन्हीं में से काली हल्दी भी होती है। अगर किसी को ये काली हल्दी प्राप्त हो जाए तो पूजा स्थान में रखकर माँ काली का स्वरूप मानते हुए उनसे धन याचना करें, धन वृद्धि आपको होने लगेगा। दूर्वा या दूब ये एक प्रकार की घास होती है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। कोई भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ कर सकता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश के चित्र या प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाएं, गुड़ का भोग लगाएं तथा 108 दूर्वा दल श्री गणेश के चरणों में अर्पित करें। ये क्रिया 41 दिन तक लगातार करें। इसके पश्चात धन उपार्जन के कार्य के लिए कहीं जाएं तो चित्र या प्रतिमा पर जो आपने दूर्वा अर्पित की है उस दूर्वा में से 9 दूर्वा प्रसाद रूप में लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी जेब में रख लें। ये उपाय धनोपार्जन तथा कार्य सिद्धि की अद्भुत एवं चमत्कारिक कुंजी है। पीपल के पत्ते पर राम लिखकर उस पर कोई मिष्ठान रखकर श्री हनुमान मंदिर में चढ़ाने से धन प्राप्त होता है। किसी भी मास के प्रथम शुक्रवार को लाल कमल का पुष्प लाकर कुमकुम से तिलक लगाकर लाल वस्त्र के ऊपर रखकर धूप दीप दिखाकर फिर उसी वस्त्र पर लपेटकर धन स्थान पर रखने से धन में वृद्धि होती है। अशोक वृक्ष की जड़ का टुकड़ा लाकर पूजा स्थल में रखकर नित्य धूप दीप करने से धन संपत्ति बढ़ती रहती है। दोस्तों, ये रावण के द्वारा बताए गए उपाय हैं। जो भी लोग इनमें से अपनी सुविधा अनुसार कुछ उपाय करते हैं तो उनके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है। आप लोग जरूर करें ये उपाय और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, समृद्धिवान बने। इस चैनल का यही उद्देश्य है। पर हाँ, कमेंट करना ना भूलें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।